हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आए हैं जो हर किसी के दिमाग में रहता है मोस्टली जब एग्जाम्स आते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। देखो, कॉमन टॉपिक है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। अभी राजस्थान में स्पेशली आरजेएस का बैच चल रहा है, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का वैकेंसी आई हुई है 222, उसके लिए लॉ प्रेप जुडिशरी भी अपना बैच चला रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर, आप वहाँ पे कॉल करके पता कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमें बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझना है कि जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल बेसिक्स होती हैं, क्या फंडामेंटल चीज़ होनी चाहिए। अगर हम आरजेएस की बात करें इस समय, तो आरजेएस के अंदर अभी हमारे पास कितने दिन का टारगेट है? अप्रोक्सीमेट 60 डेज का। ठीक है, अब इन 60 डेज के अंदर कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सके, कुछ चीजें इस पे डिपेंड रहेंगी। कुछ चीजें एग्जाम की तैयारी करते इस टाइम कौन कौन सी चीजें दिमाग में आ सकती है या कहां कहां पे इंसान गलती करता है, उन सब चीजों को इस बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक पॉइंट लेंगे कि पेरेंट्स का रोल या गार्जियंस का रोल क्या होना चाहिए इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान एक बच्चे के साथ। देखो, मोस्टली जगहों पे क्या रहता है, इस वर्ड को लेके काफी लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से एग्जाम की तैयारी करें। आप कितने भी इंटरव्यू सुन लो, टॉपर्स के सुन लो, आपकी स्ट्रेटजी आपके खुद की टेलर मेड होनी चाहिए, ना कि किसी पे डिपेंडेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी के, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो उस एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं, उनका सुनने से आपको फायदा नहीं होगा, लेकिन उसको सुन के आपको खुद का अपना जो आपका प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन है, उसको प्रिपेयर करना होगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कभी भी ध्यान रखना, हर एक दिमाग अलग है। साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि हर एक दिमाग की कैपेसिटी अलग है, कैपेबिलिटीज अलग है, स्पीड अलग है। आप अगर किसी को कॉपी कर रहे हैं, किसी को कोई चीज 1 घंटे में समझ आती है, तो हो सकता है आपको 2-3 रिवीजन के बाद समझ आए, उसको एक ही रिवीजन में समझ आ जाए। इसलिए चीजें कॉपी नहीं हो सकती। आपको सिर्फ एक हिंट लेना है, एक ब्लूप्रिंट लेना है, उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी खुद डेवलप करनी है। मोस्टली लोगों के साथ क्या होता है, वो दुनिया के तमाम यूट्यूब के इंटरव्यू देखते रहते हैं कि साहब फलाना टॉपर ने क्या करा था, वो रात को पढ़ा था कि दिन में पढ़ा था, कितनी बार रिवीजन करा था। आप इस एज में आ चुके हैं जिसमें ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है, कईयों की तो पीजी भी हो चुकी होगी। इतने टाइम में इंसान को अपने दिमाग का कैलिबर पता चल जाता है कि भाई मुझे चीजें कितनी टाइम में याद होती हैं या मुझे कितना टाइम रिवीजन में चाहिए होता है। पहले तो बिल्कुल शांति से अकेले में बैठ के आप अपना, जो आपकी कैपेसिटीज है, उनको ध्यान से एनालिसिस कीजिए कि भाई मेरे को, मेरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है और मैं कितना कर सकता हूं। उसके बाद आप अगले स्टेप पे जाइए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, 20-50-30 वीडियो देखने में टाइम निकाल देते हैं। 1-2-3 वीडियो सफिशिएंट हैं आपको स्ट्रेटजी पे डिस्कस करने के लिए। उसके बाद आपको खुद का अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाना है। अब एक चीज आती है, स्ट्रेटजी के कुछ पार्ट होते हैं जो आपको हर वीडियोस में हर मोटिवेटर बताएगा। जैसे जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझना। बहुत अंडर एस्टिमेटेड वर्ड्स हैं और कुछ लोगों ने इसको ओवर एस्टिमेट कर रखा है। अपने को बिल्कुल बीच में रख के चलना है इनको, ना तो ओवर एस्टिमेट करना है ना अंडर एस्टिमेट करना है। किसी भी एग्जाम की तैयारी में ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सबका क्लियर होता है कि भाई मैं ये एग्जाम क्यों दे रहा हूं, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। दिक्कत आती है इन दो फेजेस में, कोलैबोरेशन एंड रिक्वायरमेंट। आपको उस एग्जाम के प्रिपरेशन में किन किन लोगों से हेल्प लेनी है, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होगी, किन किन टीचर से, किन किन ऑर्गेनाइजेशन से आपको जुड़ के कोलैबोरेट करके वो काम करना होगा। अगर एक बार इस पे ढंग से काम हो जाए कि भाई मेरे सब्जेक्ट कौन कौन से वीक हैं, कौन कौन से स्ट्रांग हैं, कौन मुझे उसमें हेल्प कर सकता है, कौन सा स्टडी मटेरियल मेरे लिए बेटर रहेगा, तो आगे के जितने प्लान ऑफ एक्शन है वो इजीली हो जाते हैं। मोस्टली अगर हम इसको फर्स्ट स्टेज बोलें, इसको हम सेकंड स्टेज बोलें, अगर ये प्रॉपरली डिफाइंड हो गई, प्रॉपरली इसकी ड्राफ्टिंग हो गई, तो आगे की सारी स्टेजेस आसान हो जाएगी और कंपैरेटिवली गोल को अचीव करना हमारे लिए आसान होगा। अब इसके बाद आता है थर्ड स्टेप में, अगर अपन देखें, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। मोस्टली लोगों का ये फेल होता है, यहां तक वो पहुंच जाते हैं सेकंड स्टेज तक, लेकिन जहां प्लानिंग की बात आती है वहां पे चीजें फ्लॉप होने लग जाती है, एग्जीक्यूशन की बात आती है वहां पे चीजें फ्लॉप होने लग जाती है। क्यों? मोस्टली लोगों का ये फेज ढंग से डिजाइन होता नहीं है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी कमजोरियां क्या है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। वो बस डे फर्स्ट से कोई गाइड लाए या कोई बुक लाए, वहां से पढ़ने बैठ जाते हैं, वहीं से चीजें डिरेलमेंट की तरफ बढ़ती हैं। आपको ये ध्यान रखना है 60 दिन का जो टाइम है,
इसमें आपका मैक्सिमम आउटपुट कैसे आ सकता है। अब ये चीजें कौन डिसाइड कर सकता है अगर आप खुद कैपेबल नहीं है? तो एक ऐसे इंसान के पास जो इस रास्ते पे पहले कभी चला हो, जिसने कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारियां करी हो सीरियसली, ऐसे लोग इसमें आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। नियर अबाउट कोई कोचिंग हो आपके या कोई एक्सपर्ट हो तो वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है इंप्लीमेंटेशन। अब देखो, आपने जो कुछ करा, पूरा प्लान बनाया, सब कुछ करा, अब वो डे बाय डे इंप्लीमेंट भी होना चाहिए, एवरी डे। मोस्टली लोग क्या करते हैं, चीजें बन गई, 1 या 2 दिन होती हैं, तीसरे दिन चौथे दिन वो इंप्लीमेंट होना बंद हो जाती है, वहीं से चीजें खराब होती हैं। आप अगर कोई चीज एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रेगुलर लेवल पे उसको करना है आपको। ये नहीं कि आज करा, 2 दिन छोड़ दिया, फिर 3 दिन करा, फिर छोड़ दिया, फिर कोई एक रील आ गई जिसने आपको बता दिया कि भाई जज की लाइफ ऐसी होती है, या जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसकी लाइफ ऐसी होती है, आप फिर मोटिवेट हो गए। ये मोटिवेशन नहीं है, ये सडन आपको एक जिसे कहना चाहिए कुछ पलों के लिए आपका दिमाग मोटिवेट रह रहा है, लेकिन बाद में वो वापस डिमोटिवेट हो जा रहा है। आपको सिंपल सी चीजें ध्यान रखनी है कि आपको चीजों में कंसिस्टेंसी लानी है। अगर ये नहीं आई तो आप कितना भी पढ़ते रहिए, कब तक भी पढ़ते रहिए, कोई उसका मतलब, कोई उसका मीनिंग नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट आएगा मेजरमेंट। 60 दिन का टाइम है हमारे पास आरजेएस की अगर हम बात करें। अब इन 60 दिनों में आपको हर 3 से 4 5 दिन, नहीं तो वीकली में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कोर्स प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़ाई शुरू करने के बाद जो उनके डेडलाइंस उन्होंने बनाई हुई है, माइलस्टोन उन्होंने बनाए हुए हैं, उनको मैच नहीं कर पाते। अब क्या होता है, अगर शुरू के 5 7 10 दिन में मैच नहीं हुआ तब तो ठीक है, धीरे धीरे उसको कर सकते हो, लेकिन अगर 20 25 दिन की पेंडेंसी आ गई कोर्स में, रिवीजन में या कुछ नया सीखने में, तो आगे जाके पेंडेंसी बढ़ती जाती है। और एट द एंड ऑफ द डे जब एग्जाम से 5 7 10 दिन पहले इंसान को बेचैनी होनी शुरू हो जाती है कि मेरा कोर्स का रिवीजन नहीं हुआ, या मैंने एक बार चीजों को देखा तक नहीं है। इसके लिए आपको मेजरमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आपको हो सके तो हर तीसरे चौथे दिन अपना 1 घंटा आधा घंटा निकाल के देना है कि जो शेड्यूल आपने बनाया था उस सारी चीजें उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। और अगर नहीं जा रही हैं तो जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है नहीं जा रही, उस दिन चाहे आपको पूरी रात जगना पड़े, चाहे 24 घंटे जगना पड़े, आपको डेडलाइन मीट करनी है। अगर हमें 60 दिन का टारगेट लेके आरजेएस क्लियर करना है तो अभी हमारे पास ज्यादा बड़ा टाइम नहीं तो हम थोड़ा रिलैक्स भी हो सकते थे कि भी ठीक है 15 दिन में एक बार इवैल्यूएट कर लिया, 10 दिन में कर लिया, क्योंकि टाइम पीरियड 7 दिन है तो 3 से 4 5 दिन के अंदर आपको मैक्सिमम हर बार अपना इवैल्यूएशन करना है कि यहां जितना होमवर्क करा था वो प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, वो एग्जीक्यूशन में जा रहा है नहीं जा रहा है, इंप्लीमेंटेशन में कंसिस्टेंसी आ रही है नहीं आ रही है। इन चीजों को करने के बाद आप ये कह सकते हो कि आप एक एज ए कॉन्फिडेंट कैंडिडेट आप अपीयर हो सकते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने चीजें अपने अकॉर्डिंग करी हैं, चीजों को टाइमली करा है, कंसिस्टेंटली करा है। अब आगे बात आएगी एक माइंडसेट की। मोस्टली लोगों के साथ क्या इशू आता है, इसी फेज में दिक्कत आती है, और ये दिक्कत कब ज्यादा बढ़ जाती है, जब जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगता है। आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना ही पड़ेगा हर हाल में, और कोई तरीका ही नहीं है। अब बताता हूं नेगेटिविटी कैसे आएगी। 222 पोस्टें हैं आरजेएस में, बार बार लोग दिमाग में डालेंगे कि इस बार ही आई हैं, हर बार नहीं आती हैं, इस बार ही आई हैं, बहुत मुश्किल से आई हैं, 3 साल में आई हैं, 2 साल में आई हैं, इस तरह के स्टेटमेंट सुनने को मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है, अगर एक बार आपका माइंडसेट बिगड़ गया तो आपने जितनी भी तैयारी करी है, चाहे स्ट्रेस के कारण बिगड़े, चाहे नेगेटिविटी के कारण बिगड़े, पूरा का पूरा आपका 60 दिन का शेड्यूल बिगड़ जाएगा, 60 डेज का शेड्यूल जो आप बना रहे हैं। आपको सिंपली फोकस रखना है। अगर मैं इस पूरे सर्कल की बात करूं तो जो आपकी परफॉर्मेंस है वो किस किस पे डिपेंड है, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका एक्शंस, ये सारी चीजें मिलकर आपका फाइनल रिजल्ट्स बना रही हैं, जिसको दुनिया देखती है। वो ये नहीं देखती कि इसके पीछे कितना वर्कआउट लगा है। आपको इस मैप को दिमाग में रखना है कि आपके एक्शंस ही आपको सक्सेस दिला पाएंगे।
चाहे कितनी नेगेटिव बातें हो रही हैं, चाहे आपके मॉक, आप जो घर पे मॉक कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, पुराने क्वेश्चंस पेपर को देख रहे हैं, आप भले ही उसमें एक बार को अगर डिप भी जा रहे हैं, आपके मार्क्स लो भी जा रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं, हमारे पास केवल 60 दिन है। इसमें भी अगर हम थोड़ी थोड़ी बातों पे नेगेटिव हो गए या किसी ने कुछ बोल दिया उस पर नेगेटिव हो गए, तो ये सारी चीजें उलझ जाएंगी आपस के अंदर। और सबसे ज्यादा जरूरी है इस व्हील का, सर्कल का घूमना। अगर ये सर्कल नहीं घूमा तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मोस्टली लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी एक पॉइंट पे जाके अटक जाते हैं, या तो उनका एक्शन नहीं होता, या वो बिहेवियर एज पर एग्जाम नहीं हो रहा होता, या एटीट्यूड उनका नेगेटिव हो जाता है, या परफॉर्मेंस उनकी नहीं निकल पा रही होती है। तो हमको इन 60 दिनों में एक बैलेंस करने का काम करना है, एक बैलेंस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है, ना कि हमें यह देखना है कि कौन क्या कह रहा है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चलेंगे, बहुत सारी रीलें बन जाएंगी। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 60 दिन आपके खेलने के हैं और आपको जमकर खेलना है इन 60 दिनों के अंदर। एक शाहरुख खान की मूवी थी चक दे इंडिया, जिसमें वो कहता है कि 60 आखिरी के 60 मिनट करके कोई ऐसा डायलॉग है कि इसमें मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें कैसा खेलना है। आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, दुनिया आपको नहीं बताएगी, आपके आस पड़ोसी कितने आपके नेगेटिव बातें करते रहे, लेकिन आपको अपने मेंटर, अपने कोच, अपने टीचर, जो भी आपके साथ गाइड कर रहे हैं, उनके साथ कंसिस्टेंटली कनेक्ट होकर रहना है। ठीक है। अब आगे एक बात आती है टाइम मैनेजमेंट। मोस्टली लोगों के साथ इश्यू ये होता है कि बहुत सारे कुछ लोग वर्किंग है जो काम के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब उनके साथ कई सिचुएशन होती हैं, ऑफिस के काम हो गए, प्रायोरिटाइज हो गई, कई चीजें प्रायोरिटी होती है लाइफ में, उनकी ऑफिस वगैरह हो गए। आपको नेक्स्ट 60 डेज इस तरह से काम करना है जिस तरह घड़ी काम करती है, एक एक मिनट आपका काउंट होना चाहिए। इसके लिए चाहे आप भले डायरी बनाइए, चाहे रोज का टाइम टेबल बना के रखिए, वो टाइम टेबल मिसमैच नहीं होना चाहिए। और ज्यादा बड़ा स्ट्रगल नहीं है, केवल 60 दिनों के लिए, 60 डेज के लिए आपको ये करना है। एक बार प्री निकल गया, उसके बाद एटलीस्ट आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मैं 60 दिनों में प्री निकाल कर बैठा हूं। ठीक है। और इतना डिफिकल्ट होता भी नहीं है प्री। अगर आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो इजीली हो सकता है, अगर किसी ने सीरियसली एलएलबी करी है तो बहुत इजी है 60 दिनों में भी प्री निकालना एटलीस्ट। प्री के बाद मेंस की तैयारी में जब आपको प्री का कॉन्फिडेंस मिलेगा तो चीजें और धीरे धीरे आसान होती जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट में आपको अपने आप पे कंट्रोल भी करना है, अपने आप को अलर्ट भी रखना है कि मेरी डेडलाइंस मैच हो रही है नहीं हो रही है। एफिशिएंसी भी देखनी है कि अगर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़े तो उतनी एफिशिएंसी आई कि नहीं आई। रिमाइंडर्स भी अपने आप को बार बार देने हैं कि भाई मुझे 60 दिनों के टारगेट के साथ इस चीज को पढ़ना। और 60, अगर आप मेरी एक बात माने तो अपने आप को 60 नहीं, आप अपने आप को 50 दिन 45 डेज का टारगेट देके चलिए, क्योंकि जो टारगेट हम देते हैं वो मोस्टली कई बार मिसमैच हो जाते हैं। तो 15-20 दिन का कम का दीजिए, जिससे अगर डेडलाइन मिस भी होती हैं आपकी तो आगे मैच हो जाएंगी। अब एक ये इशू आपके साथ चलेगा, स्पेशली जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम प्रेशर और फैमिली प्रेशर, जो भी आप इसको कहना चाहो। देखो, फैमिलीज में आजकल बच्चों के और पेरेंट्स के बीच एक बड़ा अच्छा खासा जनरेशन गैप आ गया है। और अगर वो लोग हैं जिनके लास्ट अटेम्प्ट चल रहे हैं या एज फैक्टर वाइज लास्ट चांस है, उनके साथ और ज्यादा इशू आएगा। आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि इस पूरी की पूरी लड़ाई में आपको अपना बैलेंस बना के रखना है। चाहे आपको कोई कुछ भी कहता रहे, चाहे आपका लास्ट चांस हो, चाहे आप स्ट्रेस अपने एलएलबी जस्ट खत्म हुई हो, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन आपके फैमिली में हो सकती है, आपको सिंपल सा बेसिक सा फंडा ध्यान रखना है कि ये सिचुएशन सबके साथ है। चाहे आप किसी भी एग्जाम का टॉपर उठा के देख लो, किसी भी एग्जाम का कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट उठा के देख लो, सबके लाइफ में ये चीजें चली हैं। कुछ ना कुछ फैमिली में चलता रहेगा, कुछ फंक्शन, कुछ एक्सीडेंट, कुछ भी चलता रहेगा फैमिली के अंदर, आस पड़ोस में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता रहेगा। लेकिन उस प्रेशर को आपको अपने ऊपर नहीं आने देना है। आपको ये मान के चलना है कि 60 डेज के अंदर आपकी पूरी तपस्या की पूरा ढंग से आपको जांचा जा रहा है, नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा, जो भी आप कहना चाहो। अगर आप ऐसे किसी भी ऑब्स्टेकल के आगे आगे झुक जाते हैं तो वहीं आपकी डिफीट हो जाएगी। बस 60 दिनों का काम है, आपको 60 दिन कुछ भी करके किसी भी तरह 60 डेज तक अपना बैलेंस बना के रखना है। लास्ट में हमने बात की थी, एक मैसेज पेरेंट्स के लिए भी देंगे जिनके बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम की। देखिए, अब वो टाइम नहीं है जब आप बच्चों को बोल सको कि भाई ये करना ही है, पूरे दिन आप उन पे अपना एक मोटर चला के रखो, कैसे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले टाइप। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी।
क्योंकि पहले तो ऑलरेडी प्रेशर में एग्जाम के, दूसरा अगर आप भी फैमिली और सोसाइटी की तरह उनके साथ शुरू हो गए कि भाई 12 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, और उनसे उनके मन की बात नहीं पूछी। देखिए हो क्या रहा है सोसाइटी में, लोगों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है। लोग ये सोचने लग गए हैं, एक पुरानी पीढ़ी का जो टाइम था कि जिसमें पेरेंट्स के और बच्चों के बीच इतनी ज्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं होते थे, अब वो टाइम बदल रहा है। बात करने से होगा क्या, मेरा खुद का पर्सनल ये ओपिनियन है, मैंने खुद देखा भी है, जहां पे फैमिलीज के अंदर कम्युनिकेशन अच्छे होते हैं, बच्चे स्ट्रेस में कम रहते हैं। जितना स्ट्रेस कम होगा उतनी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ये प्रूवन फैक्ट है। अगर आप उस बच्चे पे 24 घंटे एक ही चीज का रट्टा लगाए रखेंगे कि आज जिसका एग्जाम है 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बुरी तरीके से, जिसे कहना चाहिए, स्पॉइल हो जाएगा मेंटली, क्योंकि एग्जाम इतना आसान नहीं है। ठीक है, पहली बात तो वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है, दूसरा टाइम उसके पास केवल 60 डेज का ड्यूरेशन है। तो आपको भी एक सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा उस बच्चे का, जिससे उसको ये लगे कि हाँ उसकी फैमिली भी इस पूरे प्रोसेस में उसका साथ दे रही है, ना कि आपको उसको एज ए क्रिटिसाइज करना कि पहले कहा था पढ़ लो, या जो भी आप सिचुएशन घर में हो उसके लिए उसको कोसें। इंस्टेड ऑफ दिस आपको कोशिश ये करनी है कि उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट आने में उसकी हेल्प करें। देखो सोसाइटी तो देख बिल्कुल आपके बच्चों को हराने के लिए तैयार बैठी है, वो कोई ना कोई व्यंग बाण, कोई ना कोई बात ऐसी उनकी बोल देगी जिससे उनका मेंटल बैलेंस इन 60 डेज के अंदर बिगड़ सकता है। ड्यूटी पेरेंट्स की है, घर वालों की है, आसपास जो उनके फैमिली मेंबर्स है उनकी है कि उनको हर हाल में मोटिवेट रखे। क्योंकि देखिए अगर एक नेगेटिव माइंड जाता है ना पेपर के अंदर, तो 10 से 15% नंबर गवा के ही आता है, और अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट जाता है ना, एक खुश दिमाग जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा निकल के आती है। और इतना ही डिफरेंस होता है जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा होता है और जो रिजेक्ट हो रहा होता है। इतनी सी कहानी है। नेक्स्ट 60 डेज के लिए अपने परिवार का माहौल बहुत अच्छा रखिए, कंस्ट्रक्टिव रखिए, पॉजिटिव रखिए। दुनिया क्या कह रही है आपके बच्चे के बारे में भूल जाइए, उस पर ट्रस्ट कीजिए, उसको मैक्सिमम सपोर्ट जितना हो सकता है दीजिए, और कोशिश कीजिए उसका दिमाग अननेसेसरी चीजों में ना उलझे। 60 डेज के लिए उसके ऊपर से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दीजिए, घर की छोटी मोटी जो भी आपने डाल रखी है, और हो सके तो उसको केवल और केवल स्टडी की तरफ कंसंट्रेट करने दीजिए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। लॉ प्रेप आपके आरजीएस जुडिशरी की तैयारी के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके कभी भी किसी भी तरह का सपोर्ट सिस्टम मांग सकते हैं, या आपको किसी बैच की इंफॉर्मेशन हो तो इन नंबरों पे आपको डिस्क्रिप्शन में वो नंबर मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।